हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Industrialization started in the India with setting up the cotton textile jute and coal mining industry in the second half of the 19th century. कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड किया था इंडिया में विद द सेटअप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जूट एंड कोल माइनिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, दिस द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन बॉम्बे। की जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? मिल स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में बाय सी एन दवार इन 1854। अंडरस्टूड। लेटर ऑन द फर्स्ट जूट मिल, कि जो फर्स्ट जूट मिल बिगिन इन 1855 एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रिश्रा बंगाल। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द एक्सपेंशन ऑफ हैड शोन steady progress which the considered to be a good beginning. ठीक है, the establishment of the first cotton mill inspired the other to set up the mills in the cotton producing area. क्या हुआ कि जब कॉटन की मिल की इस्टेब्लिश हुई थी उसने इंस्पायर किया था अदर सेटअप ऑफ मोर मिल्स, कि मोर मिल्स लगाने के लिए उनको इंस्पायर किया था कॉटन प्रोड्यूसिंग द एरियाज लाइक कहाँ पे फिर इसके बाद मिल्स बनी नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर एक्सेट्रा। द स्वदेशी मूवमेंट थी जो विच बिगिन इन द बंगाल, जो बंगाल में हुई थी 1955 में, गिव द फिलिप to the cotton textile industry and thereafter the large number of mills was started. Understood? Next is coal mining and iron industry. India had the abundant coal rivers in the Bengal, Bihar, Odisha कि इंडिया में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में कोयले के क्या थे? भंडार थे। ठीक है, द कोल माइनिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयड नियरली 1 लाख पीपल इन 1906। कि कोल माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय थे कितने थे? नियरली 1 लाख पीपल्स इन 1906 में। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैव द वास्ट रिवर्स ऑफ आयरन और विच वर लोकेटेड क्लोज टू द कोल माइंस। कि इंडिया ऑल्सो वास्ट रिवर्सेस ऑफ किसका था? आयरन का। ठीक है, विच आर लोकेटेड क्लोज टू कोल माइनिंग। थश इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉलिशर ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। कि इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो कब स्टार्ट हुई? ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा में। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर बाय द जमशेदजी टाटा। किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा। हेयर एट इंडियन पोजीशन एज अ मॉडर्न आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर स्टील लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ indigenous heavy industry which till then had received no attention from the British. Understood this? Next is other industry. In 19th century also witness of the growth of plantation industry like the tea, coffee and indigo. कि 19th century में भी witness the growth of plantation industry भी start की गई थी like tea, coffee and indigo. To set up and develop the plantation industry, the British invested heavy in the development of road and railways. कि प्लांटेशन इंडस्ट्री के उद्योग को स्थापित करने और विकसित करने के लिए ब्रिटिश ने रोड्स एंड रेलवे के विकास के लिए भारी निवेश किया था। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द रेल एंड रोड नेटवर्क लेटर प्रोवाइड द बेनिफिशियल फॉर द इंडियन। की बाद में जो रोड और रेलवे था वो नेटवर्क था उससे इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ था। ठीक है, बेनिफिशियल रहा था इंडियंस के लिए। द ब्रिटिश डेवलप्ड दीज मीन्स ट्रांसपोर्ट कॉटन एंड अदर रॉ मटेरियल टू द पॉट। कि जो ब्रिटिश ने क्या किया? डेवलप कर दिया था दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को टू ट्रांसपोर्ट द कॉटन एंड अदर रॉ मटेरियल टू द पॉट्स। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम रेलवे सिस्टम प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट in India. Understood this one? Changing the attitude of British.
द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म, अपाती क्या होता है, डिसरिगार्ड, टू सिम्पथी टू वर्ड्स सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री was noticed during time of Lord Canjor, at whose instance of separate department of commerce and industrial was created in 1905। क्या हो गया, नवे न्यू उद्योग की स्थापना प्रति जो ब्रिटिश सरकार की हमदर्दी की एक तब्दीली लॉर्ड कर्स्टन के समय में देखी गई थी, जिसके जोर से डिफरेंट, जैसे जो उनका डिफरेंट कॉमर्स और इंडस्ट्रियल वाज क्रिएट किया गया था 19 विभाग, जो उद्योग विभाग क्रिएट किया था 1905 में बनाया गया था। देन सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द राइस फ्लोर, टिम्बर, आयरन, स्टील वर्क एंड मिनरल इंडस्ट्री सच एज द साल्ट मिका एंड saltpeter were developed in the beginning of 20th century, understood, but the most of them were largely run the capital of British investor, their growth was slow, कि जो उनके कैपिटल ब्रिटिश के इन्वेस्टर थे उनकी ग्रोथ कम हो गई थी, वो स्लो ग्रो कर रहे थे, सिंस द promoter were only interested the maximum profit with the minimum investment, availability of cheap labor, raw material and market of produced good at one place were to prime the inducement होता है motive for their इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आ गया, उनकी जो चीप कीर्ति, कपड़े के जो कच्चा माल था, जैसे रॉ मटेरियल की जो उपलब्धता और एक जगह से पैदा पदार्थ की जो मार्केट, उनके निवेश का मुख्य उद्योग का प्रेरणादायक था, जिसका अनाथ का भार से अनदेखी की गई थी। अंडरस्टूड, अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।